इंजन की सरकार जो चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में, वह जो हमारा जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, उस समाज को, और ऐसा समाज जो आज समाज के अंतिम छोर में खड़ा है, उस समाज को आगे लाने के लिए काम हो रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देखिए कि एक समय था जब ये राष्ट्रपति बनते थे, उपराष्ट्रपति बनते थे, मनोनीत सांसद बनते थे और बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं जिन पर मनोनयन का काम होता था। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा क्योंकि आदरणीय गोपाल दा भी यहाँ बैठे हैं, ये कहेंगे नहीं तो राजनीति की बात करने लगे। मेरा ये स्वभाव भी नहीं है, मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि पहले के समय में ये पेटेंट हो चुका था कि राष्ट्रपति बनेंगे तो यही बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे तो यही बनेंगे, और कोई संवैधानिक संस्थाओं में निर्वाचित होंगे या मनोनीत होंगे तो वही बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद यह सब बदल गया। पहले देखिए आप, एक सामान्य से जीवन जीने वाले रामनाथ कोविंद जी अचानक देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं, और ऐसे ही राज्यपाल रहने के बाद अपने गांव में जो उनको पैसा मिला था, अपनी तनख्वाह का जो पैसा था, वो पैसा इतना हो गया था कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि उस पैसे को मैं खर्च कहां करूं। ये बिल्कुल मैं सच घटना बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल खोल दिया। ऐसी द्रौपदी मुर्मू जी एकदम से अचानक ध्यान में आई और वह देश की राष्ट्रपति बन जाती है। हमारे आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का गौरव है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी, जो हमारा संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसकी भावना को और उसके मूल को प्रतिष्ठित करने का काम, उसको सही जगह पर पहुंचाने का काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, आज इस समाज को आत्मनिर्भर बनाना देश और प्रदेश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर लगातार कार्य कर रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, भारत में पहली बार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस समाज को, थारू समाज हो या जनजाति समाज हो, उसके हक दिलाने का कार्य किया था। और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली समाज थारू समाज सहित सभी जनजातियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अभी आपने आदरणीय अजय भट्ट जी का यहां से भाषण सुना। एक समय में एकलव्य विद्यालय कितने होते थे, आज एकलव्य विद्यालयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। और इससे बड़ी बात, जो भारत का ये आम बजट आया है, इस आम बजट में 740 नए विद्यालय खोलने का भी जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें 38,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। भाइयों बहनों, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत समय पर, लंबे समय तक जनजाति समाज के लोगों को कुछ लोगों ने निश्चित रूप से कहीं न कहीं बरगलाने का भी काम किया है। भाइयों बहनों, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं आप सबके बीच में आया हूं तो मेरा यही उद्देश्य रहता है। पिछले वर्ष भी मैं, आदरणीय मम्मा जी ने, आदरणीय गोपाल दा ने हमें बुलाया था, यहाँ पर कुछ घोषणाएं, कुछ जरूरत आपने बताई थी। मैंने प्रयास किया कि उसमें से 11 घोषणाएं मैंने करी थी, मुझे ध्यान है, जिसमें से 9 पूरी हो गई है। और मुझे अच्छा ये लगा कि मेरे बोलने से पहले आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी ने वह आपके सामने रख दिया यहाँ पर कि महाराणा प्रताप जी की एक मूर्ति, हमने कहा था यहाँ पर एक भव्य और दिव्य मूर्ति बनाई जाएगी, उसके लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है और जिलाधिकारी जी के पास आ गई है। उसका टेंडर भी संभवतः लग गया है। जल्दी ही यहाँ पर भव्य और दिव्य मूर्ति बना